हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हाल चाल क्या है आप लोगों के? सब खैरियत से होंगे। और राइट, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो ब्लॉग है वो रिलेटेड है हाउसिंग के हवाले से। कैसे आप यहाँ पे रेंट पे घर ले सकते हैं, कहाँ पे अपना आपको घर सस्ता मिलेगा और कितनी प्राइस में मिलेगा, कितना उसका रेंट होगा, जगह कौन कौन सी हैं, ईजी है नहीं है, कैसे मिलेगा, क्या रिक्वायरमेंट हैं। तो उस सब के हवाले से आज हम बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज फिर। अच्छा, आज कुछ भाई का पहले कमेंट आया था कि आंटी ये बता दें कि घर यहाँ पे बाकू में आपको कैसे मिलता है, कैसे हम रेंट पे घर ख़रीद सकते हैं और कौन कौन सी वेबसाइट हैं जहाँ से हम ढूंढ के ख़ुद अपना जो है घर वगैरह रेंट पे ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट करेंगे जी बाकू से, क्योंकि राइट नाउ हम बाकू में रहते हैं। तो बाकू की बात करेंगे। बाकू में जो है सबसे पहले जो निज़ामी की हम बात करेंगे। निज़ामी में एक तो मेरी जो प्रेफरेंस है वो घर सेफ नहीं है। होटल्स हैं वहाँ पे और घर सेफ नहीं है, उसकी कुछ रीज़न्स हैं, वो भी मैं आपको आस्ता आस्ता व्लॉग में एक्सप्लेन करूँगा कि वाई यू डोंट रेंट हाउस इन निज़ामी। सो गाइस, तो जो घर हमें निज़ामी में मिलते हैं उनका डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ पे ना चोरी चकारी का थोड़ा सा इशू होता है और रात को स्नैचिंग भी हो सकती है। स्पेशली मैं निज़ामी स्ट्रीट के जो नियर बाय घर हैं उनकी बात करूँगा। और इट्स नॉट सेफ़, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं लोगों के साथ, मेरे साथ नहीं पर्सनली, बट जो जिन्होंने अपने बारे में बताया है, जिनसे मैं मिला हूँ, तो उसके लिहाज से अगर मैं घरों की बात करूँ, इट्स नॉट सेफ़ इन निज़ामी स्ट्रीट नियर बाय। अब उसके बाद बैक में थोड़ा सा ओल्ड टाउन आता है, जैसे कि निज़ामी एक तो स्ट्रीट है, उससे बैकवर्ड एरियाज़ आते हैं। यशमल हो गया, साथ में दूसरा निरमानव हो गया, गेंजलिक हो गया, और जो 28 मई है। ये गाइस ऐसी जगह हैं, ये ऐसे मेट्रो स्टेशंस हैं जिनके नियर बाय एक तो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, मार्केट्स भी हैं, और अकोमोडेशन भी जो है वो अच्छी है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। सो व्हाट आई सजेस्ट कि अगर आप अपनी यहाँ पे रेंट पे घर लेना चाहते हैं तो आप स्पेशली इन एरियाज़ को टारगेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद यह है कि आप इन एरियाज़ को स्पेशली टारगेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये है कि रीज़नेबल आपको प्राइस में घर वगैरह मिल जाएंगे, और यहाँ पे जो मतलब लोग हैं वो काफ़ी आपको अच्छे मिलेंगे। अगर हम थोड़ा सा बैक पे जाते हैं, अहमदी और दूसरे जो निरमानव से आगे आगे जो स्टॉप्स हैं, मतलब थोड़ा सा दूर कह लें आप कि यही कोई बाकू से जो मेन जो ये स्टेशन है 28 मई, गेंजलेक और निरमानव और निज़ामी, ये जो 4 स्टेशन है, इनके जो ये जो एरिया है ना, ये एक कमर्शियल एरिया है। यहाँ पे घर भी आपको अच्छे मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको हर चीज़ नज़दीक पड़ती है। लेट्स से कि कोई भी आपने अगर काम करवाना है, चाहे वो गवर्नमेंट का काम है, पर्सनल काम है, पर्सनल कोई बिलोंगिंग्स है, कुछ भी आपको ख़रीदना, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी भी बैकवर्ड एरियाज़ में भी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे फिर बात वही है कि अगर आप स्टडी आप कर रहे हैं गेंजलिक पे, तो आपको जाना पड़ेगा अहमदी में, जिस पे वो काफ़ी आपको टाइम का भी फ़र्क पड़ेगा, और सेकेंडली वो जगह भी दूर है। और वहाँ पे आई डोंट प्रेफर, अगर पर्सनली मैं अगर वो तो मैं उन एरियाज़ में नहीं लूँगा। अब रही बात, हम अगर रेंट की बात करें कि कितना रेंट होता है, अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ निज़ामी स्ट्रीट से थोड़ा सा वो दूर है, तो यहाँ पे जो रेंट है हमारी, जो जिस घर में मैं रह रहा हूँ, 2 बेडरूम अपार्टमेंट है और उसमें किचन वॉशरूम है, और उसका जो रेंट है वो अगर 2 बंदे रहें तो 400 बनाता है, अगर वो हम वहाँ पे 3 बंदे रहें तो वो 500 बनाता है। सो अब मैं आपको ये बताऊँगा कि 400 बना क्यों है और 3 बंदों का क्यों है और कितने बंदे रह सकते हैं। जो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे एटलीस्ट आप 4 बंदे एडजस्ट कर सकते हैं। 2 अंदर वाले रूम में हो गए, 2 जो बाहर वाले रूम में हो गए। तो बड़े रूम हैं जहाँ पे आप इजीली रह सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। एसी लगे होते हैं, हीटर भी लगे होते हैं मोस्टली हर घरों में, सो आपको कोई भी मसला परेशानी नहीं होती। तो उसमें जो रेंट वगैरह आता है वो 400 एक स्टैंडर्ड रेंट है, जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट में लोकेशन के हिसाब से आपको मिल जाता है, और निज़ामी स्ट्रीट के नज़दीक और थोड़ा सा मेट्रो के नज़दीक, और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इट्स वेरी चीप एंड बहुत अच्छा भी है। और अगर एक बंदा सिंगल बंदा अगर अपना रूम ले तो वो 250 तक आपको एक स्टूडियो टाइप मिल जाता है, लेकिन वो फिर इतना साफ़ सुथरा नहीं होता। टॉयलेट वगैरह हो गए, किचन वगैरह हो गए। सो बाकी घरों में क्या क्या मिलता है आपको, सारे घर जो हैं वो फर्निश्ड होते हैं, ठीक है, मोस्टली जो हैं वो फर्निश्ड होते हैं। तो किचन वाशरूम में सब सामान पड़ा होता है, सोफ़े वगैरह भी सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं आपके।
जब आप वहाँ पे अपना मतलब स्टूडियो लेते हैं या कोई घर लेते हैं। एंड बाकी जगह जगह का एरिया के हिसाब से जो है ना आपको मिलेंगे घर। और उसमें जो एक और चीज़ थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है कि लेट से आप थोड़ा सा दूर लेते हैं, लाइक 3-4 स्टॉप्स दूर लेते हैं, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्राइसों का फ़र्क आता है। जो रेंट का है वो काफ़ी फ़र्क आ जाता है। लेट से कि अगर चार इधर दे रहे हैं हम, तो वहाँ पे आप उसको 350 कर लें, सो इतना फ़र्क आपका आता ही है। तो और अब हम बात करेंगे कि कहाँ से आप लोग घर ढूंढ सकते हैं, कहाँ से आपको घर मिलेंगे रेंट पे, और क्या क्या उसका प्रोसीजर है। तो देखें, सबसे पहले तो जो फेसबुक है, फेसबुक मार्केट प्लेस से भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना बैठे होते हैं, इनकी छोटे छोटे ऑफिस बने, किराए अवलार, मतलब जो किराए पे जो घर वगैरह देते हैं, जैसे हम अपनी ज़ुबान में पाकिस्तान में रियल एस्टेट वाले बोलते हैं। तो वो हो गए एक। तो दूसरा, उनके अकाउंट्स भी बने होते हैं फेसबुक पे। वैसे जो टैप एज जो यहाँ का वेबसाइट है, जैसे हमारी पाकिस्तान में है लालाफू भी यहाँ की वेबसाइट है पाकिस्तान में, जैसे OLX है। इस तरह की जो यहाँ पे वेबसाइट्स हैं, उनसे भी आप ढूंढ सकते हैं। बट वहाँ पे एक थोड़ा सा इशू है, लैंग्वेज का इशू है, क्योंकि वो इंग्लिश में नहीं है, सो वो अज़री में है, जो कि डिफ़िकल्ट है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अज़री, वो कन्वर्ट नहीं होती। तो ये चीज़ थोड़ा सा है। फेसबुक पे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। फेसबुक पे जो है आपको घर मिल जाते हैं, टापस पे भी मिल जाते हैं, लालाफू जो इनकी एप्लीकेशन है वहाँ पे मिल जाते हैं। वो जैसे ही आप उनसे चैट करते हैं, नंबर शंबर शेयर करके लोकेशन लेके आप उधर चले जाएँ, और वहाँ पे आप अपना घर शर देखें, पसंद आ गया उसको जी एडवांस लें और अपना सामान शिफ्ट करें। और कुछ घर जो हैं थोड़े सस्ते होते हैं, उनमें कुप्चा नहीं मिलता। कुप्चा मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आप जब नए आते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है। तो घर में TRC अप्लाई करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लाजमी चाहिए होता है। तो उस घर के हिसाब से आपको, अगर मालिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता तो वो थोड़ी सी कीमत उसकी सस्ती होगी, जो रेंट होगा वो सस्ता होगा। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट देता है तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। तो ये था गाइस जो आज का ब्लॉग, जिसमें मतलब आप घर कैसे ख़रीद सकते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस के थ्रू आप अपने घर वगैरह ढूंढ सकते हैं, और कितना रेंट होता है। एक बंदे का जो रेंट है वो 150 से 250 के दरमियान है, सिंगल अगर आप किसी साथ एडजस्ट करके रहते हैं। और रूम अगर अपना पर्सनल लेते हैं 250-300 का अच्छा रूम मिल जाता है। 2 बेडरूम वाला रूम जो है वो आपको मिल जाता है 400-450 का। तो यू कैन सेव लिटिल मनी। अगर आप 3 बंदे रह रहे हैं तो कम पैसे पड़ जाते हैं। गाइस, इसमें ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये ऐड करते चलूँगा कि जो डॉर्मेटरी होती है, हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, उनका क्या हिसाब किताब है। तो गाइस देखें, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल भी आपको मिल जाते हैं, पर वहाँ पे थोड़ी सी लाइफ सेफ नहीं है। एक तो ये कि क्राउडी होता है, और एक रूम में 3-3 4-4 बंदे रह रहे होते हैं हॉस्टल में, और वो थोड़ा सा सस्ता भी पड़ जाता है। बट सस्ते की क्या बात है, सेम 10-20 बनात ऊपर बंदा ऐड करके तो अपना अच्छी लाइफ तो अकेले तो बंदा गुजार सकता है ना, किसी रूम में या किसी 2 रूम लेके तो बंदा किसी का एडजस्ट करके। तो हॉस्टल की तो आई वुड नॉट प्रेफर। जब यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, मोस्टली वो क्या करते हैं कि या तो वो किसी के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, या तो क्या होता है कि वो किसी के साथ एडजस्ट करने के बाद मतलब हॉस्टल में चले जाते हैं, जैसे जिसको जो मुनासिब लगता है, या तो मिल के आपस में वो घर वगैरह ले लेते हैं। तो मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस यही है कि आप अपना घर लें। डॉर्मेटरी को मैं नहीं प्रेफर करूँगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट हॉस्टल होता है, और जो दूसरी एकोमोडेशन होती है वो दूसरी होती है। सो दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइस। तो डॉर्मेटरी की बात करें, यूनिवर्सिटी में आपको डॉर्मेटरी नहीं मिलती। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँगा, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मुझे आइडिया नहीं है कि है या नहीं है, वहाँ पे आप रह सकते हैं या नहीं रह सकते, और कितना एक्सपेंस है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। बट ये है कि जब भी कोई स्टूडेंट आता है तो वो अपनी एकोमोडेशन या तो कोई जानने वाला है वहाँ पे रहता है, या तो स्टार्टिंग में वो होटल में रहता है, या तो उसके बाद वो अपना घर ले लेता है। और सफाई का थोड़ा सा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। सफाई निस्फ़-ए-ईमान है, हमें सफाई की तरह रहना चाहिए। और यहाँ पे अज़ी आप लोगों को घर इसलिए भी नहीं देते क्योंकि हम लोग सफाई नहीं रखते। जो सुनने में आया है वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानियों को जो है ना घर वगैरह नहीं देते, क्योंकि वो घर को साफ़ नहीं रखते और बहुत ज़्यादा गंद वगैरह बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा भी इशू है। तो अगर आप साफ़ सुथरे रहेंगे, अगर अच्छे से उनके साथ रहेंगे, किराया हर चीज़ जो है टाइम पे अगर पे करेंगे, तो ऑफ़ कोर्स दे विल लव यू टू स्टे विद यू, एंड वो आप उनके साथ रह सकते हैं। तो बाकी गाइस, खाने पीने का आपका पर्सनल ही है, वो जितना आप खाएंगे उतना आप यूज़ करेंगे, और उसका उतनी एक्सपेंस आएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। एंड अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें,
और कोई भी अगर आपका सवाल है किसी भी तरह का, अगर आप पूछना चाहें अज़रबैजान के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दूँगा उससे रिलेटेड। तो गाइस लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।